बाहर वाले बहुत कुछ बोलते हैं गवर्नमेंट में सेटिंग है। तो मेरे लास्ट असाइनमेंट में जो मेरे प्रमोटर हैं उनके पास कोई आया, भाई राजीव जी ने इतने साल रिलायंस में, अरे यार रिलायंस तो ऐसे गवर्नमेंट के साथ सेटिंग करके कर ली, यू नो व्हाट ही सेड, तू भी कर ले, तू करने के लिए रेडी नहीं बैठा, सारी दुनिया बैठी है ना। तो ही क्रैक द कोड। सो आई थिंक ये जो एक मिथ बनी हुई है ना गवर्नमेंट सेटिंग एंड ऑल, आई थिंक दैट शुड बी रिमूव्ड। आई थिंक रिलायंस का सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, आई विल कॉल इट एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस। उसका सिंपल मतलब ये है, भैया टारगेट आपने एग्री किया, डेडलाइन एग्री करी, हम सब ने मिलके करी, तो वो फिर कास्ट इन स्टोन है, वो होनी है। और नहीं हुई तो ऐसा होएगा ही कि नहीं होगी। मतलब देर इज़ नो क्वेश्चन दैट इट विल नॉट हैपन। सो आई टेल यू व्हाट दे डू। आई लव दिस स्टेटमेंट ऑफ देयर्स, क्या? व्हाट विल इट टेक टू डू इट। ये मैंने वहीं से सीखा। मिस्टर हीतल मेसवानी है, यू नो, इज़ वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड आई हैड opportunity to work with him. Very, very fine gentleman. Very respectfully he would talk and he'll say, यार देखो ये तो करना है, टारगेट है. Now what will it take to make it happen? Now when you say what will it take, it means he is willing to enable you. अब मांगो ना, that is first. Second, resource saturation. बंदे चाहिए, capital चाहिए. And third thing is they have a very, very robust system of project management. मेरे को बाद में पता चला, जैसे हम मीटिंग में बैठे हैं एंड यू नो फैमिली बिजनेसेस में क्या होता है, महफिल होती है, मीटिंग नहीं होती। रिलायंस में नहीं, बाकी जगह इफेक्ट के लिए हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दुनिया को बदल डालेंगे, मैं ना बड़ा लोगों के लिए बड़ा केयरिंग हूँ, ये सब महफिलबाजी चलती है। रिलायंस में बड़ा फंडा है, आपने बोल दिया मीटिंग में कुछ, आप एग्जीक्यूटिव हो कुछ भी हो, एक छोटू सा बंदा बैठा हुआ है नोट कर रहा है किसने क्या बोला, बस अगली मीटिंग में दिखा देगा, सर आपने 7 तारीख बोली थी,